हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। आज आप लोग लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपके पूरे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट अरिहंत पब्लिकेशन से लिए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसको जितना से जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ओके। और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट कर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ओके। देखिए आपका क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1294, 1417, 1213, 1398। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1398, ओके। देखिए इनके बारे में, तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, ओके। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन तुगलक था। तैमूर ने एशिया को बृहद क्षेत्र पर नियंत्रित स्थापित किया, ओके। भारत पर उसके हमले का उद्देश्य भारी धन राशि प्राप्त करना था। क्यों उसने आक्रमण किया था? क्योंकि उसको भारी यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको धन राशि प्राप्त करना था, ओके। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है महानदी, गोदावरी, मूसी या कृष्णा। तो इसका आपका तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूसी, ओके। लेकिन इनके बारे में कुछ देख लीजिए। हैदराबाद यानी कि क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह मूसी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है। अगर पूछते हैं मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्ण नदी की सहायक नदी है, ओके। जो तेलंगाना राज्य में प्रभावित होती है। कहाँ प्रभावित होती है? तेलंगाना राज्य में प्रभावित होती है, ओके। तो हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? मूसी नदी पे। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका कृष्ण की सहायक नदी है, कृष्णा की, ओके। एनी प्रॉब्लम? तो आपका 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मूसी, ओके। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ? आगरा में या फतेहपुर सीकरी में या दिल्ली में या सिकंदरा में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। देखिए इनके बारे में कुछ। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, इसी का नाम है प्रार्थना भवन, की स्थापना 1575 ईस्वी में करवाई थी, ओके। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। क्या था इसे निर्माण करने का? क्या उद्देश्य था? कि वो इस्लाम धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? ज्ञान प्राप्त करें, ओके। एनी प्रॉब्लम? तो आप पूछे इबादत खान का मतलब क्या है? तो आपका प्रार्थना भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, मूसी या कृष्णा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूसी। क्या हो जाएगा? इनके बारे में देखिए, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्ण नदी की सहायक नदी है, ओके। जो तेलंगाना राज्य में प्रभावित होती है। कहाँ होती है? जो तेलंगाना राज्य में प्रभावित होती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि मूसी नदी किससे मिलती है, सहायक किसकी सहायक नदी है, तो आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण नदी। क्या हो जाएगा? कृष्ण नदी की सहायक नदी है, ओके। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, सुरेश सेन। तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा सुरेश सेन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाल के काकोरी का नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल
राजेंद्र अलाहड़ी सहित 29 क्रांतिकारी शामिल थे। ओके, क्या किए थे? डाउन ट्रेन क्या डकैती, जितने सबके खजाने थे सारे लूट लिए गए थे। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, पाकल दूत पनबिजली ऊर्जा परियोजना स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इनके बारे में देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पाकल दूत पनबिजली ऊर्जा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में प्रस्तावित पनबिजली परियोजना है। यह परियोजना डोडा जिले के किस्सत गांव तहसील में चिनाब नदी की मुख्य सहायक नदी मरुसुआ पर प्रस्तावित है। यह परियोजना पूरी होने के बाद राज्य की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना होगी। यह राज्य की पहली भंडारण परियोजना है। इसकी विद्युत उत्पादक क्षमता लगभग कितना है? 1000 मेगावाट है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा, WC बनर्जी। ओके, देखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थापना? 1885 ईस्वी में कराया गया था। ओके, तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, WC बनर्जी। ओके, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, जिस टॉपिक को बनाना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस ईस्वी में किए थे? ऑप्शन है दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। तो इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा सी, फरवरी 1919। लेकिन इनके बारे में देख लीजिए, गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किए थे। ओके, रेलक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। सत्याग्रह सभा का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पहले बम्बई था लेकिन अब इसका नाम मुंबई पड़ा हुआ है। ओके, तो क्या था इसमें? रेलक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सत्याग्रह सभा का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भारत या नेपाल। तो बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी वो किस देश से प्रवाहित नहीं, यानी कि होकर नहीं जाती है? तो नेपाल, आपका डी इज राइट आंसर। नेपाल से होकर यह नदी नहीं गुजरती है। ओके, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, बांग्लादेश, भारत से होकर बहती है। यह नदी नेपाल से होकर नहीं बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुगडुंग नामक हिमनद में से हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है? इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, एनी प्रॉब्लम? 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो बताइए, भारत जब अलग हुआ था तो किस तारीख को अलग हुआ था, यानी किस तारीख में उसकी बंटवारा की गई थी? तो ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 17 जुलाई 1947, 1 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 जून 1947।
भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। ओके, यह बंटवारा माउंट बेटन योजना तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। किसके आधार पे? यह बंटवारा माउंट बेटन योजना तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। तो इसका बी इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है गोबी, सहारा, कालाहारी या थार। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा सहारा। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, इनके बारे में देखिए। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल है आपका 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इस मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया, जाड़, लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को, माली, मारितानिया, नाइजर एवं सूडान देशों में फैला हुआ है। ओके, तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1899, 1901, 1906 या 1913। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ओके, देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। इस लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? वकार उल मुक्त मुश्ताक हुसैन थे। इस लीग का संविधान वर्ष 1907 में कराची में बना तथा संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन वर्ष 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ओके, इस लीग के उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों। देखिए, इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा में वृद्धि करना तथा मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो देखिए, इसका ऑप्शन आपका है कालीबंगा, आजमगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर तो आपका आजमगढ़ हो जाएगा बी। ओके, लेकिन इनके बारे में देख लीजिए। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, जबकि कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा अभी पीछे जो क्वेश्चन था उसमें था कालीबंगा, ये आपका राजस्थान में आता है। मोहनजोदड़ो सिंध कि कहाँ ये पाकिस्तान है, तथा हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आजमगढ़। आजमगढ़ में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थान नहीं दिया गया है ही नहीं वहाँ पे। ओके, कालीबंगा आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, तो यहाँ पे है। ओके, प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करने से ही बहुत ही शक्ति मिलती है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा खेती किसका होता है। ऑप्शन है रागी, गेहूं, मक्का, चावल। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। ओके, चावल। चावल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है। ओके, भारत में सबसे अधिक खेती चावल की होती है। तो चावल की खेती में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तत्पश्चात गेहूं की खेती की जाती है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे चावल खेती होती है। उसके बाद आपका गेहूं की खेती की जाती है। फर्स्ट नंबर पे चावल आता है, सेकंड नंबर पर गेहूं आता है। ओके,
क्योंकि भारत में चावल सबसे ज़्यादा की उपज होती है, उसके बाद गेहूं की सेकंड नंबर पे आपका गेहूं है। ओके, तो डी इज राइट आंसर। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है ये, किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश ने गिद्ध के लिए जो विषैली दवाओं का प्रयोग किया जाता था उस पर बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है मेलबर्न, न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, लंदन। तो इसका राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा, बर्मिंघम। ओके, और देख लीजिए इनके बारे में कुछ दिया हुआ है। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत बर्मिंघम से हुई थी। टेनिस की 4 प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए पूरे जो क्वेश्चन है आपके अरिहंत पब्लिकेशन से लिए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करना आप ना भूलिएगा, कमेंट के बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है AOU, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, WC बनर्जी। ओके, देखिए यूमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर पूछते हैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कराई गई थी। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और भी कोई सब्जेक्ट या मैथ पे या किसी और पे वीडियो बनाना हो तो आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? ये आपका एक हिंदी से क्वेश्चन है, लेकिन ये भी जीके में ही आता है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ओके, इनके बारे में देख लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के प्रवक्ता के रूप में सम्मानित भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक की रचना की। इसकी रचना किए थे अंधेर नगरी। ओके, अंधेर नगरी ने की अतिरिक्त भारत दूरदर्शन, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी इत्यादि नाटकों की रचना भी की है। किसकी? नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, दूरदशा, ओके, इत्यादि इनके नाटक हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए तंबाकू और सिगरेट कब का इसका अधिनियम किया गया है। तो ऑप्शन है वर्ष 1993, वर्ष 2003, वर्ष 1913, 2013। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वर्ष 2003 को तंबाकू और सिगरेट अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2003 को तंबाकू और सिगरेट अधिनियम बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये आपको तो मालूम होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1948। तो इसका राइट आंसर तो आपका ए हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। ओके, लेकिन इनके बारे में देख लीजिए,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होता है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग देना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव और विश्व शांति के प्रयास करना, विश्व शांति को प्रयास करना। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 193। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस देश में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? ओके, क्या है क्वेश्चन? राज्य में, किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड। तो इसका राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ओके, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितना हो सके इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। कहा है किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पहला टायर पार्क आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है? क्या क्वेश्चन है? किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है? तो ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि कीवी राज्य को प्रमाण पत्र देने वाला राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। ओके, तो बी इज राइट आंसर। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करने से ही कुछ हम लोग को उत्सुकता मिलती रहती है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? तो इसका ऑप्शन है 1953, 55 या 56, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 1956। इनके बारे में देखिए, भारत सरकार द्वारा 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्ष में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इनके अन्य 2 सदस्य के एम पंडितचर और एन कुंजर थे। इस समिति ने पहली रिपोर्ट में 1956 में पेश की थी। ओके, संस्कृत के आधार पर 14 राज्य थे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? ऑप्शन है 395, 12, 19, 16, सॉरी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां शामिल है। इनके बारे में देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके, संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची 52 के संविधान में 1985 में, 11वीं अनुसूची 73वीं संविधान 1992 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है मोगादिशु, कंपाला, लिसाका, बुलेंगा। देखिए नाम क्या क्या है इसमें, मोगादिशु, कंपाला, लिसाका, बुलेंगा। तो देखिए युगांडा की राजधानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपाला। क्या हो जाएगा? कंपाला। कंपाला इसकी राजधानी है। इस देश के दक्षिण भाग में विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग स्थित है। क्या स्थित है? विक्टोरिया झील का एक बड़ा सा भाग स्थित है, जिसमें केन्या और तंजानिया की सीमा निर्धारित होती है। इसकी मुद्रा शिलिंग है। क्या है इसकी मुद्रा? शिलिंग है। युगांडा क्या है? अफ्रीकी महाद्वीप का एक भू अवशिष्ट देश है। ओके, तो बी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो बताइए थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है?
तो इसका ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। बैडमिंटन देखिए, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन खेल से संबंधित है, पुरुष से, महिला से नहीं है। ओके, इसकी स्थापना सर जॉर्ज थॉमस ने सर वर्ष 1949 ईस्वी में किए थे। कब किए थे और कौन किया था? सर जॉर्ज थॉमस 1949 में। ओके, वही उबेर कप महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। उबेर कप महिला के लिए है और थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ये बात याद रखिएगा, उबेर महिला से, थॉमस पुरुष। क्वेश्चन नंबर 27 है, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा, बॉन। ओके, देखिए, UNFCCC का मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। इसका पूरा नाम जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। क्या है इसका पूरा नाम? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। ओके, तो 27 का इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ओके, प्लीज वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूना संधि का हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन है वर्ष 1912, वर्ष 1942, वर्ष 1932, वर्ष 1922। तो इसका राइट आंसर देखिए, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ। कहाँ हुआ था? सेंट्रल जेल में। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। ओके, इस समझौते में दलित वर्ग के एक पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, परंतु दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। कितना कर दिया गया? कितना सीट था पहले? यानी कि 71 से बढ़कर कितना हुआ? 147 सीट हो गई। किसकी? दलित वर्ग की। और देखिए, केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, ... ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बताइए, किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? क्वेश्चन आपका ऑप्शन है 1893, 1895, 1897, 1899। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की। किसके नाम पे? उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। और कब किए थे? 1 मई 1897 ईस्वी को उनके अपने गुरु के नाम पर ही उन्होंने स्थापना किए थे। इस मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। इसका मुख्यालय कोलकाता के समीप बेलूर में स्थित है। उल्लेखनीय है कि दूसरों की सेवा और परोपकार करने वाले इस मिशन को वर्ष 1977 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1897। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? तो आप बताना पड़ेगा आपको, केवल भारत के साथ है, या भारत और म्यांमार के साथ है, या भारत और भूटान के साथ है,
या भारत और चीन के साथ है? तो देखिए इसका तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बांग्लादेश की तलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। बांग्लादेश की उत्तर पूर्व और पश्चिम की सीमाएं भारत से और दक्षिण पूर्व की सीमा म्यांमार से मिलती है। इसकी राजधानी ढाका है। कहाँ है? आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा इसका मुद्रा क्या है? टका। इसकी मुद्रा टका है बांग्लादेश की। तो बी इज राइट आंसर। ओके, तो आज आपके लिए 30 तक क्वेश्चन है। ओके, प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और जितना जितना हो सके इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। प्लीज हेल्प। सोच रहे होंगे ऐसे वीडियो है तो व्यू आप नहीं जाने देंगे, प्लीज़ इसको जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है। ओके, प्लीज़ आप लोग की सहायता की वजह से ही हमने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। प्लीज़ हेल्प कीजिए। ओके, तो चलिए आज आप लोग के लिए 30 तक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी से। ओके, टेक केयर।